इसमें पैसेंजर व्हीकल का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, लेकिन अनुमान के मुताबिक कमर्शियल व्हीकल्स का परफॉर्मेंस तिमाही आधार पर थोड़ा सामने कमजोर होते हुए दिखा है। एक और ट्रिगर आ जाएगा टाटा मोटर्स लेकर, कल नतीजे आ जाएंगे टाटा मोटर्स के साथ साथ कल अडानी एंटरप्राइजेस के नतीजे निफ्टी में, लेकिन टाटा मोटर्स के लिए सृष्टि हमारे साथ रुकी हुई हैं क्योंकि उनके पास है अनुमान। सृष्टि, बताइए क्या उम्मीदें हैं टाटा मोटर्स से? तो अच्छी उम्मीदें हैं टाटा मोटर्स से, जहां पे इस बार देखें तो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट ने सपोर्ट किया है। पैसेंजर व्हीकल की बिक्री साल दर साल 3% घटी है, पर जेएलआर की तरफ से बहुत सपोर्ट इस बार नहीं देखने को मिला क्योंकि दूसरी तिमाही में कुछ प्लांट शटडाउन्स के चलते इनके वॉल्यूम्स पे असर पड़ा था। ये कंपनी ने पहले ही हाईलाइट किया था, जिसके चलते इनके मार्जिन्स भी देखें तो तिमाही दर तिमाही घट सकते हैं। तो जिसके चलते ठीक ठाक नतीजे उम्मीद कर रहे हैं हम टाटा मोटर्स से, ना बहुत अच्छे ना बहुत खराब। अगर कंपनी की आय की बात करें तो जी हाँ, यहाँ पे टॉप लाइन में हम तिमाही दर तिमाही 5% की ग्रोथ की उम्मीद जरूर कर रहे हैं। 1,07,680 करोड़ के आसपास कंपनी की आय रह सकती है। वहीं एबिडा में हमें 5% जंप की उम्मीद है, 14,200 करोड़ के आसपास। कंसोलिडेटेड मार्जिन अगर देखें तो यहाँ पे 13.3% से घटकर 13.2%, यानी लगभग सपाट मान लीजिए कंपनी के कंसोलिडेटेड मार्जिन्स रह सकते हैं। पर प्रॉफिट में तिमाही दर तिमाही 40% का जंप आ सकता है 4,315 करोड़ पे। पर क्यों होगा ऐसा? क्योंकि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज, जिस तरीके से वॉल्यूम्स इनके बढ़ रहे हैं, उनकी फैसिलिटीज यूटिलाइज हो रही हैं और उसके चलते जो है इनके जो वेरिएबल कॉस्ट है उसमें कमी आती हुई दिखती है, जिसके चलते उनको फायदा होता है प्रॉफिट फिगर पे। इसके अलावा रॉ मटेरियल के कॉस्ट भी कम आ रहे हैं। वॉल्यूम्स में गिरावट जरूर है पर बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, जिसके चलते बिजनेस परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और ये सभी फैक्टर्स कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट जरूर कर सकते हैं। और फाइनेंस कॉस्ट भी कंपनी लगातार अपना कम कर रही है कर्ज वापस करके। अब बात करें जेएलआर स्पेसिफिक की, तो पिछली तिमाही एक जबरदस्त परफॉर्मेंस, सरप्राइजिंग एबिट मार्जिन्स आए थे जेएलआर के 8.6% पे, अब वो घटकर 7% रहने की उम्मीद है। इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट और पैसेंजर व्हीकल जो कि भारतीय सेगमेंट में आता है, यहाँ पे बढ़त हम जरूर उम्मीद कर सकते हैं तिमाही दर तिमाही 80 से 100 बेसिस पॉइंट्स की इनके मार्जिन्स पे। पर जेएलआर के कैश फ्लो में क्या कुछ स्थिति रहती है वो देखना होगा, क्योंकि कंपनी का कहना है कि 300 मिलियन पाउंड्स जो है वो अपने कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो घोषित करेगी। तो उस हिसाब से देखना इंटरेस्टिंग होगा कहाँ पे वो नंबर रहता है और आगे के लिए कंपनी क्या आउटलुक देती है। जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, आगे के लिए क्या लाइनअप है, इन सभी चीज़ों पे हमारी नज़र रहेगी। बिल्कुल, तो फ्री कैश फ्लो कंपनी की तरफ से क्या आंकड़े आते हैं उस पर करीब से नजर रहेगी, क्योंकि उस आंकड़े पर स्टॉक में हम रिएक्शन भी देखते हैं। बाकी कल आंकड़े जब आ जाएंगे, जब नंबर्स आएंगे, उसके बाद हम नतीजों पर अपने एक्सपर्ट से व्यू भी जरूर लेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर 400 रुपये के भाव थे मार्च में, वहां से पौने 700 रुपये तक का सफर तय किया टाटा मोटर्स ने और थोड़ी ऊपर से शेयर को हमने हल्का होते हुए